धीरे धीरे दुनिया में कभी न कभी इस बात पे जाना पड़ेगा कि वॉक टू वर्क और लोग अपना स्थान छोड़ करके बाहर जाएं, वो स्थिति एकदम लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। ज्यादातर लोग, मैं एज फार एज ब्लू कॉलर इज कंसर्न उनकी बात कर रहा हूं, तो उनके मन में यही रहेगा कि भाई मेरे गांव के पास, मेरे तहसील में या शाम को घर लौट आऊं, ऐसा कहीं काम मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या मैं उन्नति के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये फलाना डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस प्रकार की स्किल वाला मैन पावर बहुत है। जैसे ही मुझे पता चले भाई नेचुरल कोर्स में इस इलाके में ये स्किल है, तो जो इंडस्ट्री वाला है वो सोचेगा कि अब मुझे जब एक्सपांशन करना है तो मैं लोकेशन वहां पसंद करूंगा ताकि मुझे स्किल मैन पावर वहां अवेलेबल है, और उसके कारण मुझे कभी भी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आएंगे, काम करके चले जाएंगे। एक तो ये तरीका है, उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है कि या कर सकते हैं क्या, और कर तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। क्या कहीं हम उन चीजों को जोड़ सकते हैं क्या? ठीक है भाई, तुम आज फिटर के रूप में काम सीखे हो, लेकिन तुम्हें मौका मिले तो क्या सीखना चाहोगे? इसमें तुम और क्या वैल्यू एडिशन करना चाहोगे? तुम्हें मौका मिले, वो कहेगा कि मैं साहब फिटर तो सीख लेंगे, मुझे ड्राइविंग सीखने को मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं आगे चल करके एक टैक्सी लेना चाहता हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। ठीक है, फिटर के नाते काम करता हूं, टर्नर के नाते काम करता हूं, लेकिन ये उसके मन में रहेगा। क्या हम उसको कहीं एड्रेस कर सकते हैं क्या? अब हम कह देंगे भाई हमारा ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर हमारा ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट लगेगा, इतना बजट आएगा, बिकना आएगा, ये सरकार घोषित करेगी। फिर वहां जो लेबर मिल जाएंगे जो आज मनरेगा में काम करता है, चलो यहां मिला तो 3 महीने के बाद धीरे 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 वो अपना पाइप डालना सीख जाएगा, फिर धीरे धीरे वेल्डिंग सीख जाएगा। इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, स्पीड कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर हमें पता हो कि भाई ये प्रोजेक्ट्स है, तो अब आईटीआई को हम पहले से कहेंगे कि देखिए ये 6 कोर्सेज हैं जो इस इलाके के बच्चों के लिए जरूरी हैं, तो उनको आने वाले 8-10 साल के लिए काम मिल जाएगा। क्या हमारा उन्नति +1 इन चीजों में, नॉट लिमिटेड टू जैसे वो शादी ब्याह वाली होती है वैसी वेबसाइट न बन जाए, उससे कुछ आगे बने, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? जो वर्कर्स का जॉब ढूंढने का आपने पहला पॉइंट रेज किया कि वो अपने लोकेशन के आसपास करना चाहते हैं, ये हम भी काफी सुन रहे हैं, जैसे हमने उनसे बात करी है। अभी पहले स्टेप में हमने उनको एक फैसिलिटी दी है उन्नति ऐप पे कि वो अगर बिहार में बैठे हैं तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे मुंबई में ही जॉब मिल सके। एक बटन के साथ वो बोल सकते हैं मुझे अपने आसपास जॉब चाहिए। अब वो इंडस्ट्रियल जॉब शायद अभी वहां पे ना हो कि कई लोकेशंस में, लेकिन इवन सरकारी जॉब जो है, स्कीम्स हैं, वो सब अगर इस पे आ सके तो हम उनको उनके घर के आसपास जॉब दे सकते हैं, हम उनके डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं। ये हमें स्पेशल केयर करने की जरूरत है जी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि भाई आप मान लीजिए फीमेल के लिए रखा जेंडर का, लेकिन साथ में ये भी रखिए क्या आपका छोटा बच्चा है क्या, तो हम उसकी केयर के लिए ये करेंगे। ये एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। ये डिस्क्रिमिनेशन के टोन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कभी एक स्टडी कीजिए, किसी भी ब्लू कॉलर वाले व्यक्ति को अगर आप बात करोगे और उसको पूछिए भाई क्या चाहते हो, आमतौर पर 100 में से 80 लोग ये जवाब देते हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहते हैं। उनको पूछो क्या कर्ज है क्या आपको, तो ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ कर्ज है। फिर पूछेंगे भाई क्यों कर्ज किया, तो कहता है बच्चों की फीस के लिए कर्ज किया। मतलब उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी है कि मैंने तो ड्राइवर के नाते जिंदगी गुजारी, मैं मेरे बेटे को ड्राइवर नहीं बनाऊंगा। आपके इस पूरी व्यवस्था में इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? ये कंपनियों को 5 स्टार कह देते क्यों? जैसे वो कहे कि भाई हमारे यहाँ अगर आपका 3 साल तक का बच्चा होगा
तो हम इस व्यवस्था के लिए हम ऐसी हेल्प करते हैं। आपका बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो हम ये मदद करते हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत और ये टेंडेंसी डेवलप हो, हमारे जो लोग हैं जो जॉब देते हैं, जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनको लगना चाहिए कि अब वो जमाना नहीं है कि कोई को रोटी कमानी है लेकिन कोई आपके घर बैठ जाएगा। जी नहीं, वो भी देखेगा कि मेरे ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने वाले 10 नहीं तो 9 वाला कौन है, 9 नहीं तो 8 वाला कौन है, वो वहां जाएंगे। उसी प्रकार से एक क्षेत्र है लोगों को घरों में अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो फ्रीलांस सेवाएं देते हैं। कुछ लोग होते हैं 8 घरों में खाना पकाने के लिए जाते हैं और 1 घंटे में खाना पका करके निकल जाते हैं, दूसरे घर जाते, तीसरे घर जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है शहरों में जी। उसमें सबसे बड़ी बात रहती है उस व्यक्ति पे भरोसा कैसे करें। तो आप ये जो अप्लाई करने वाला है, जिसको जॉब चाहिए, काम चाहिए, उसके संबंध में ऑथेंटिक कोई ओपिनियन देने वाली कोई नेटवर्क इसके साथ जुड़ सकता है क्या? हर चीज में यूजर रेटिंग होती है। तो इसमें ये प्लेटफॉर्म में 2 तरह के यूजर हैं, एम्प्लॉयर भी यूजर है, एम्प्लॉय भी यूजर है। काम देने वाला, काम खोजने वाला। तो अगर वो म्यूचुअल यूजर रेटिंग देने लगे बेस्ड ऑन कि भैया आप सिर्फ काम नहीं करवा रहे हैं, स्किलिंग भी दे रहे हैं, बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, फैमिली जॉब अप्लाई कर सकती है, और वर्कर की भी रेटिंग होने लगे। मैंने पहले ही कहा वो शादी ब्याह वाला मामला है, वो प्लेटफॉर्म वाला ये तय नहीं कर सकता है उसका घर चलेगा कि नहीं चलेगा। जी, तो झगड़ा हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है। मेरा वो मुद्दा नहीं है। ग्लोबल मैपिंग मैन पावर की रिक्वायरमेंट का, अगर हमारा वर्ल्ड बेस्ड उन्नति है तो फिर वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी बनना चाहिए। और दुनिया में किस प्रकार के साइंस के टीचरों की बहुत बड़ी मांग है, मैथ्स के टीचरों की बहुत बड़ी दुनिया में मांग है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं कि जहां लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हम भारत में साइंस टीचर को अगर वो लैंग्वेज के साथ तैयार करें तो उसको इमीडिएट वहां जॉब मिलने वाला है। हमारी नर्सिस हैं, उसकी दुनिया में मांग है, लेकिन उसके साथ उसको सॉफ्ट स्किल का कहीं काम होता है तो उसके लिए बहुत जरूरत है। तो ग्लोबल जॉब मार्केट जो है उसका मैपिंग, और भारत में से जो जॉब सीकर हैं विदाउट ठेकेदार, उनके लिए कोई व्यवस्था, ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं समझता हूं कुछ कर सकते हैं।